आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे शख्स की जिसको उसी के फैमिली डॉक्टर ने एक एक्सपेरिमेंट के लिए ऐसी भयानक मौत दी जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। यहाँ तक कि आज भी उसकी बॉडी में वो जहर मौजूद है। तो आज स्टोरी में हम ये जानेंगे कि कैसे एक छोटी सी चोट ईबन की मौत का कारण बन गई, कैसे एक हेल्थ टॉनिक के नाम पर दी गई दवा एक दर्दनाक सजा बन गई, और कैसे एक अच्छी खासी अमीरी से भरी जिंदगी से ईबन को हाथ धोना पड़ा। ये सब सुनने में ही इतना वेird लगता है। वक्त था अर्ली 20th सेंचुरी का। एक अमीर खानदान में पैदा हुआ एडमंड बायर्स नाम का आदमी रहा करता था। क्योंकि वो बहुत अमीर परिवार का हिस्सा था, इसलिए काफ़ी महंगी यूनिवर्सिटी में उसने पढ़ाई की। क्योंकि उसे जॉब करने की भी ज़रूरत नहीं थी, तो उसने अपने पैशन पर ही फोकस किया, जो कि था गोल्फ। धीरे धीरे वो एक वर्ल्ड क्लास गोल्फर बन गया, काफ़ी टूर्नामेंट्स भी जीते और यहाँ से आगे चलकर एक प्रोफेशनल गोल्फर बनने का डिसाइड किया। ऐसा हो भी जाता अगर उसके फादर ने अचानक से अपना सक्सेसफुल मेटल वर्किंग बिजनेस उसे ना दे दिया होता। ये वही बिजनेस था जिससे उसकी फैमिली इतनी ज़्यादा अमीर बनी थी। इसके बाद ईबन ने अपना गोल्फ करियर छोड़ दिया और उस सक्सेसफुल कंपनी का चेयरमैन बन गया। यहाँ से शुरू हुई ईबन की इनक्रेडिबल लग्जरी। वो उस कंपनी से इतने ज़्यादा पैसे कमाने लगा कि वो शायद उसे कभी खर्च भी ना कर पाए, लेकिन ईबन ने उसे खर्च करने की पूरी कोशिश की। उसने लगभग पूरे देश में तुरंत ही लग्जरी प्रॉपर्टीज़ खरीदनी शुरू कर दी। यूके और अमेरिका दोनों जगह पर हॉर्स रेसिंग स्टेबल्स खरीदे। यहाँ तक कि उसने फॉब्स फील्ड स्टेडियम का एक लग्जरी सिटिंग एरिया भी खरीद लिया। अब ईबन इन सब चीज़ों का ओनर होने के साथ ही अपनी कंपनी का चेयरमैन भी था, तो इस पोजीशन के थ्रू उसने काफ़ी पावरफुल और इन्फ्लुएंसर लोगों से कनेक्शन भी बनाया। ओवरऑल ईबन की लाइफ काफ़ी अच्छी चल रही थी, एटलीस्ट 1927 तक। उस साल 47 इयर्स का ईबन दूसरी सिटी से फुटबॉल मैच देखकर लौट रहा था। ये जर्नी लगभग 12 घंटे से ज़्यादा की थी। ईबन ने फर्स्ट क्लास कोच ली थी, जिसमें सोने के लिए बंक बेड्स होते हैं। सफ़र शुरू हुआ, कुछ घंटे बीत गए। अब ट्रेन अपने रास्ते पर अच्छी तरह से चल रही थी। ईबन ने नींद में करवट बदली, पर अनफॉर्चुनेटली वो बेड से नीचे गिर गया। गिरने से वो जाग गया और उठ खड़ा हुआ। तभी उसे रियलाइज हुआ कि उसके लेफ्ट आर्म में बहुत तेज तीखा सा दर्द महसूस हो रहा है, पर उस वक्त वो कुछ नहीं कर सकता था। तो उसने डिसाइड किया कि वो अपने बेड पर चढ़कर वापस से सो जाएगा, और जब वो घर पहुंचेगा तब वो अपने फिजिकल थेरेपिस्ट को दिखा लेगा। ठीक ऐसा ही हुआ। कुछ घंटों बाद वो अपने शहर पहुंचा और अपने थेरेपिस्ट के पास गया। थेरेपिस्ट ने एग्जामिन करने के बाद ईबन को बताया कि उसके आर्म में कोई डैमेज नहीं है, पर ईबन को दर्द बहुत हो रहा था। तो अब थेरेपिस्ट ईबन से कहता है कि देखो, मार्केट में रिसेंटली एक नया प्रोडक्ट आया है जो कि हर तरीके दर्द को ठीक कर देता है, साथ ही एनर्जी बूस्ट भी करता है। वैसे ये काफ़ी महंगा है और इसका नाम है रेटाथॉर, पर तुम तो इसे अफोर्ड भी कर सकते हो, तो क्या तुम इसे ट्राई करना चाहोगे? ईबन एक हेल्थ टॉनिक की बात सुनकर काफ़ी एक्साइटेड हो जाता है और रेटाथॉर लेने की हामी भर देता है। वो इस लिक्विड को लेकर घर आता है और जैसा उसे बोला गया था, उसने उस लिक्विड का एक बहुत छोटा सा चम्मच पी लिया। इसे पीने के बाद उसे पेन में काफ़ी रिलीफ महसूस हुआ और साथ ही एनर्जी बूस्ट भी फील हुआ। अब वो हर दिन रेटाथॉर लेने लगा, जिससे ना सिर्फ उसे दर्द में रिलीफ मिला, बल्कि वो और ज़्यादा खुश, ज़्यादा फिट और ज़्यादा अलाइव फील करने लगा। इस टॉनिक को मिरेकल समझकर उसने इसकी खुराक बढ़ा ली। अब वो हर दिन रेटाथॉर की 3 पूरी बॉटल्स पीने लगा। साल बीते,
1931 में एक दिन अचानक उसका लोअर जॉ सीधा उसकी स्कल से अलग हो गया और ढीला पड़ गया। सवाल था कि ऐसा क्यों हुआ? तो असल में हेल्थ टॉनिक के नाम पर इबन जो पी रहा था वो दरअसल रेडियो एक्टिव पानी था। अर्ली 20th सेंचुरी में रेडियो एक्टिव एलिमेंट रेडियम के बारे में ये माना जाता था कि इसमें बहुत ज़्यादा हीलिंग पावर होती है, वो भी बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के। तो इस वजह से रेडियम को मेन इंग्रेडिएंट्स बनाकर बहुत सारे हेल्थ प्रोडक्ट बना दिए गए थे और रेटाथॉर उन्हीं में से एक था। तो लगभग 3 साल के पीरियड में 1400 से भी ज़्यादा बॉटल्स रेटाथॉर पीने के बाद इबन का शरीर अंदर से धीरे धीरे ख़त्म होने लगा। डॉक्टर्स ने सर्जरी करके उसके नीचे का जबड़ा हटा दिया, यहाँ तक कि उसके ऊपर के जबड़े का भी काफ़ी हिस्सा निकालना पड़ा। लेकिन बात यहीं नहीं रुकी। धीरे धीरे उसके शरीर के बाकी हिस्से भी गलने और खोखले होने लगे। 1931 के आखिर तक उसकी कहानी हेडलाइन बन चुकी थी। तब लोगों ने रेडियम और रेटाथॉर के खतरों के बारे में जाना। अब इबन का स्कल भी गलना शुरू हो गया। उसके स्कल में जगह जगह होल्स बन रहे थे, यहाँ तक कि उसका दिमाग भी दिखने लगा था। और फिर साल आया 1932 और इबन की दर्दनाक तरीके से मौत हो गई। उसे उसी के शहर पिट्सबर्ग में दफनाया गया। उसे एक स्पेशल लीड वाली कॉफिन में रखा गया ताकि हड्डियों से निकलने वाला रेडिएशन रुक सके। 30 साल बाद 1965 में साइंटिस्ट्स ने उसकी बॉडी चेक करने के लिए जब कॉफिन खोला तो पाया कि उससे अभी भी उतनी ही रेडिएशन निकल रही है। तब उन्हें पता चला कि रेडियम इतना पावरफुल एलिमेंट है कि उसकी हाफ लाइफ भी लगभग 1600 ईयर्स की होती है और इसका मतलब है कि इबन की बॉडी सदियों तक हाईली रेडियो एक्टिव रहेगी। तो हाय गाइस, वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक्स। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।